नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की। कैसे प्लांट के ग्रोथ के अंदर फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, किस प्रकार से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या रेस्पिरेशन होता है, क्या फोटोसिंथेसिस होता है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट, प्लांट का रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। मतलब लाइट और डार्क पीरियड की रिलेटिव लेंथ के ऊपर, मतलब कम और ज़्यादा। यदि लाइट पीरियड ज़्यादा होगा तो इट मीन्स दैट विल बी लॉन्ग डे प्लांट्स, और यदि डार्क पीरियड ज़्यादा होगा तो शॉर्ट डे प्लांट्स। तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म। ठीक है। विच एलिमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस। ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस के अंदर कौन से एलिमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा जिंक। ओके। फिर उसके बाद है द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? वो होता है एब्सिसिक एसिड, ABA। ठीक है। और विच अमीनो एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन, दैट विल बी प्रोलिन। कौन सा होगा? प्रोलिन। फिर इसके बाद क्या कहता है कि इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी कॉल्ड वारबर्ज अफेक्ट। ठीक है। तो वारबर्ज अफेक्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो एक होता है ब्लैकमैन अफेक्ट। ब्लैकमैन की क्या दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, जो कि मॉडिफिकेशन था लॉ ऑफ मिनिमम का। और लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? लिविंग ने दिया था। ठीक है। तो वारबर्ज अफेक्ट किसने दिया था? वारबर्ज अफेक्ट दिया था वारबर्ज ने 1920 के अंदर, जो कि ऑक्सीजन के बारे में बताता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन की, भी मैंने बात कर ली, जो कि डिस्कवर किया था ब्लैकमैन की। अगला क्वेश्चन है कि एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कौन शो करता है? ऑक्सीजन। इसलिए टॉप पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि लेटरल जो ग्रोथ है वो होने लग जाए। रिड्यूसिंग शुगर्स है, रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कौन सा एग्जाम्पल है? सुक्रोस। डिफर different molecular forms of an enzyme having the same substrate specificity are, उसे कहेंगे आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सूडो यूरेसिल अकर्स इन। सूडो यूरेसिल किसके अंदर अकर्स होता है? राइबोसोमल RNA, tRNA, सोल्यूबल RNA जिसे कहते हैं, mRNA जो कि मैसेंजर RNA, जो कि 85% होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन विल बी डी। इसके बाद साइटोकाइनिन आर मोस्टली प्रोड्यूसिंग। साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन के अंदर काम आता है, और ये किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? ये होता है रूट अपेक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंजाइम्स अकर्स इन, किसके अंदर अकर्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। और क्रैब साइकिल कहाँ होती है? क्रैब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इल्ड मैक्सिमम एनर्जी, वो क्रैब साइकिल के अंदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैरोटीन प्रोटेक्ट्स प्लांट। कैरोटीन प्लांट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? दे आर प्रोटेक्टिंग द प्लांट बाय द फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी? शिल्डन एंड स्वान। ठीक है, और उसका थर्ड कंपोनेंट किसने दिया था? थर्ड कंपोनेंट इज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। हु क्वाइन द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक। एंड न्यूक्लियस किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ, दैट इज प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के अंदर होता है। मिडल लेमिला, इसके अंदर कैल्शियम पैक्टेट होता है। फिर रहता है अमीनो एसिड्स आर ज्वाइन बाई, अमीनो एसिड्स किससे ज्वाइन होती है? पेप्टाइड बॉन्ड से। और शुगर्स किससे बाउंड होती है? पॉलीपेप्टाइड्स किससे बाउंड होती है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। तो अमीनो एसिड के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्सनरी स्ट्रक्चर्स होती है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो कि ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद है टर्म एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? दे आर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो एक कैटालिटिक की तरह काम करती हैं, दैट स्पीड अप द रिएक्शन। किसने दिया था? फ्रेडरिक डब्ल्यू क्वेहन ने दिया था। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर बायोडीजल? वो सबको पता है कि जेट्रोपा जो प्लांट है वो बायोडीजल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो ये एजोरिडिका इंडिका, ये नेमेटिसाइड होता है, रिप्लेंट होता है। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, ये कहाँ पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कहते हैं। फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसके अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है। एंड इट इज एडिनोसिन, ऑप्शन हो जाएगा। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। चोलिन इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए फॉस्फोलिपिड। फॉलोइंग इज ए सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? फॉलोइंग इज द सेचुरेटेड फैटी एसिड, दैट विल बी नन ऑफ द अबो, ऑप्शन आ जाएगा। और ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड और अरेकेडोनिक एसिड, जिसकी ट्रिक होती है OLA, जो कि असेंशियल फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस होता है? दैट विल बी टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉलोइंग प्रोटीन हैज ए सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, दैट विल बी फाउंड इन केराटिन। और जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं फॉलोइंग आल्सो नोन एज विटामिन B6। विटामिन B6 की बात करते हैं तो दैट इज पायरोडोक्सिन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, पायरोडोक्सिन। इसके बाद हम बात करते हैं थायमिन B1 होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोबालामाइन विटामिन B12 होता है। क्रैब साइकिल टेक प्लेस, क्रैब साइकिल कहाँ होती है? मैंने बात तो की थी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो है पायरुविक एसिड। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड उसका एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन्स आर स्टीरियोआइसोमर्स एक्सेप्ट ग्लीसिन। सारे के सारे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं वो सब स्टीरियोआइसोमर्स हैं, बट ग्लीसिन को छोड़कर। ये सिंपलेस्ट होता है। कन्वर्जन ऑफ पैप टू पायरुवेट इज कैटलाइज बाय विच एंजाइम? डेट विल बी कैटलाइज बाय द एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Excess of glucose is stored in the plant in form of starch. Option B. Which of the following enzymatically active molecule? That is hollow enzyme. क्या ऑप्शन आ जाएगा? hollow enzyme. एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो हमें थोड़ी देर पहले किया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ DNA इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज फाउंड इन द बेस।
ठीक है। हाउ इज सैचुरेटेड लिपिड डिफरेंट फ्रॉम द अनसैचुरेटेड लिपिड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड लिपिड्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड लिपिड्स मोर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अनसैचुरेटेड लिपिड। गलत बात है। द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। नो, saturated lipid doesn't have links while unsaturated lipids having. Option C is correct option. C option is correct option. आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक ऑक्सीन। सिंथेटिक ऑक्सीन नहीं है ये बोला है। जो इंडोल एसिटिक एसिड है IAA, ये एक नेचुरल ऑक्सीजन है। मेथड ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी स्केरिफिकेशन, मतलब हाँ, इसकी स्केरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसको रगड़ना या क्रशिंग करना या ग्रोथ रेगुलेटर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन कोज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कोज करने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जिबरलिन दोनों ही होते हैं, बट इन दोनों के अंदर एक दिया हो तो हम कौन सा देंगे, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे ऑन द जिबरलिन, बट यहाँ पर जिबरलिन दिया गया है तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। साइटोक्रोम पंप थ्योरी और मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन वाज प्रपोज बाई, ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, गार्डर्स एंड बर्स्ट्रॉम के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। फोटो रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रेक्सिसोम, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इट इज ए वास्टफुल प्रोसेस। ठीक है, या एटीपी का कंजप्शन होता है और जो एटीपी कहती है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहती है। पेरोक्सिसोम के अंदर H2O2 का रिलीज होता है। यहाँ से दो अमीनो एसिड निकलते हैं, एक का नाम है सीरीन, दूसरा का नाम है ग्लिसिन। हु डिस्कवर्ड द C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। C3 पाथ नहीं, C4 पाथवे डिस्कवर किया गया था हैच एंड स्लैक। इसके ऊपर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या कहता है कि एटीपी का बनना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन का होती है, डार्क रिएक्शन बोथ प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क होती है, ये स्ट्रोमा के अंदर होती है, और लाइट रिएक्शन का होती है ग्रेना के अंदर होती है। डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा एंड लाइट रिएक्शन इन द ग्रेना। ठीक है, और या क्या कहते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है इट टेक प्लेस इन द बोथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इपीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज। यह ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है और ये ऑप्शन गलत लगता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से डी गलैक्टोज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डी गलैक्टोज आना चाहिए। एन आइसोमर ऑफ डी फ्रैक्टोज इट विल बी एल फ्रैक्टोज। फॉलोइंग इज मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, बी ऑप्शन है, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड भी है। फॉलोइंग अमीनो एसिड इज विद नॉन पोलर आर ग्रुप, डेट ऑप्शन इज ल्यूसिन। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मोस्ट इफेक्टिव लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के अंदर देखो, एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन लाइट कौन सी होगी, सबसे बेहतरीन लाइट है रेड लाइट। और वैसे हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट किसके अंदर होता है, वाइट लाइट के अंदर होता है, क्योंकि वाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ब्लू इंटू रेड, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, रेड इंटू ब्लू। ठीक है, और जो 400 से लेके 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, मतलब वहाँ पर हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस होता है। फिर क्या कहता है कि सेल ऑर्गेनेल नोन एज डिक्टियोसोम, उसे क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, ये प्लांट्स के अंदर कहलाया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ए फ्लावरिंग हार्मोन। फ्लावरिंग हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर फॉर ऑक्सीजन एक्शन। वो क्या है,
इंडोल एसिटिक एसिड जो कि नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, दैट विल बी टेकन प्लेस ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइजोसोम जो राइबोसोम्स होती है उसकी जो यूनिट होती है स्वेंडेंजर यूनिट होती है एस होती है, ठीक है। क्या यूनिट होती है, वो यूनिट होती है एस। अगला क्वेश्चन, एन आइसोमर ऑफ डी ग्लूकोज दैट इज एल ग्लूकोज हो गए, फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन दैट विल बी अर्जिनाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्जिनाइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि आरएनए प्राइमेज किसके अंदर होता है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होता है, ठीक है। जो सेंट्रल डोग्मा होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, फ्रॉम द रिप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन टू द ट्रांसलेशन, ठीक है। अब चलते आगे की तरफ। आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। टर्मिनेशन कोडोन जिन्हें स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन है यूएजी। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, यूएजी। इसके साथ साथ यूजीए और एक और हो जाएगा यूजीए हो गया, और यूएजी यूजीए, और एक और होता है, याद नहीं आ रहा मेरे, चलो फिर देखते हैं। क्रेंज एनाटोमी इज ए टिपिकल पिक्चर ऑफ क्रेंज एनाटोमी किसका टिपिकल पिक्चर होता है, वो C4 प्लांट का होता है, ठीक है। C4 प्लांट के अंदर जो क्रेंज एनाटोमी होती है वो अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्रैब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, मैंने बहुत सी बार आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म इज मीडिएटेड बाय, वो किससे मीडिएट होता है, ऑक्सीजन से मीडिएट होता है। किससे मीडिएट होता है, डेट विल बी मीडिएटेड बाय द ऑक्सीजन। यदि जो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है, फ्री एनर्जी वाटर मैक्सिमम कितनी होती है, जीरो होती है। यदि हम उसके अंदर सोल्यूट ला के ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ सोल्यूट करते हैं, इट विल बी डिक्रीजेज एंड इट बिकम द नेगेटिव, ओके। तो डिस्कवरी ऑफ जो इमर्जन एनहेंसमेंट इफेक्ट है वो क्या कहता है कि जब हम एक 600 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ की लाइट देते हैं और एक हायर वेवलेंथ की लाइट देते हैं, जब उन दोनों को मिक्स करके देते हैं तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है डेट विल बी इंक्रीज, ठीक है। इसलिए ये किसको होता, ये टू डिस्टिंक्ट फोटो सिस्टम्स को डिस्कवर कर एग्जिस्टेंस को बताता है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बी, इसलिए मेरे को इसमें भी डाउट है, आप इसमें को भी कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, गटेशन जो कि मॉर्निंग के टाइम पर जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर रिलीज होती है ना, उन्हीं को कहते हैं गटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर होता है क्या है, रूट प्रेशर, जो रूट प्रेशर होता है दैट विल बी इम्पोर्टेंट। सो फार हाउ मैनी एलिमेंट कंसिडर टू बी असेंशियल फॉर प्लांट्स, वो कितने हैं, दैट विल बी 17। और अभी एक और आया है जो कि सोलनो सिस्टस नाम से है। क्या कह रहा है कि ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस इन द वाटर, वाटर के अंदर जब उनको रखा जाता है तो फूल जाते हैं। रीजन क्या है, इम्बिबिशन। सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन इज कोज बाय द प्लांट हार्मोन। कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है, दैट विल बी साइटोकाइनिन, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन, जो किसके द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था, मिलर के द्वारा, कहा, टबाको पीथ कल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये नेचुरली जो साइटोकाइनिन होता है ना वो होता है काइनेटिन। कौन सा होता है, काइनेटिन, मोस्ट कॉमन। और ये जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन था वो था जियाटिन। क्या था, जियाटिन, जो कि इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स थे उनके द्वारा वो वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया गया था। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होती है, वो C3 प्लांट के अंदर होता है। तो C3 जो प्लांट्स होते हैं वो इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का लॉस्ट हो जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मिथ्योनाइन जो कि AUG,
AUG, उसके साथ साथ ये स्टार्ट कोडोन और सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन, ये 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, इंपॉर्टेंट है। प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावरिंग बिलो ए क्रिटिकल डे लेंथ और फोटो पीरियड, उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और ये जो लेस देन 12 आवर्स और जो फोटो पीरियड होता है उसको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। एंड ग्रेटर देन 14 आवर्स टू 16 आवर्स वो क्या कहलाता है, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। कुछ होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट जिसके अंदर टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ओनियन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये आते हैं। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होती है, फोटो रेस्पिरेशन इसका अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों के अंदर ही होता है। आगे बात करते हैं कि फोटोफोस्फोरिलेशन टेक प्लेस। जो फोटोफोस्फोरिलेशन क्या कहता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, स्पेशली थाइलोक्लोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होती है, थाइलोक्लोइड मेम्ब्रेन के अंदर। अमाइलोप्लास्ट जो कि कंटेन करता है स्टार्च और इसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ H2O2, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेरोक्सीसोम, जहाँ क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनले, जिस जितने भी हैं सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनले है एक्सेप्ट वैक्यूल। ठीक है, हायर प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो लाइसोसोम का वर्क करते हैं। हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनले का, जो कि न्यूक्लियस है, जो कि मास्टर सेल ऑफ द मास्टर है सेल का। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ सेल इज फ्रेगमेंटेड इन ए सेंट्रीफ्यूज विच न्यू डेट इज फॉर्म सेंट्रोसोम। एनर्जी करेंसी ATP। यूनिट मेम्ब्रेन जो कि थिकनेस है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, विद इन ए सेल द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनले है। होल लाइफ ऑन द अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग प्रोसेस दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रेस्पिरेशन। मेज एक प्रकार से मोनोसियस प्रोटेंडरी और इसके साथ साथ C4 प्लांट है। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है। फेरोडोक्सिन इन्वॉल्व, फेरोडोक्सिन किसके अंदर इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ इट हैव 4 कंपोनेंट जैसे FMN, FES प्रोटीन, यूबिक्विनोन या साइटोक्रोम्स, ये भी होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज होती है, ये ट्रिप्टोफैन से होती है। कौन सा एलिमेंट होता है, जिंक होता है। ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है। क्लोरोफिल ए कंटेन, क्लोरोफिल ए क्या कंटेन करता है, जो क्लोरोफिल ए है वो मैग्नीशियम को कंटेन करता है। ठीक है, किसको कंटेन करता है, मैग्नीशियम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C55H72O5N4 मैग्नीशियम। ठीक है, जो कि हर ग्रीन प्लांट के अंदर फाउंड होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इट इज़ ए यूनिवर्सल पिगमेंट है या फोटोसिंथेटिक, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसको कहना गलत नहीं होगा। क्लोरोफिल जेंथोफाइसिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी के अंदर, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी के अंदर। और मैंने कैरोटीनॉइड्स की बात कर लिया जो कि प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, जिनका काम होता है शील्ड प्रोवाइड करना या प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट द फोटो ऑक्सीडेशन, जो कि कैरोटीन और जेंथोफिल 2 टाइप्स के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इवोल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स, कहाँ से इवोल्व होता है, फोटो सिस्टम, ये होता है वाटर से। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था H2S बट और H2 इसके साथ, बट दैट विल बी कम्स, ये कहाँ से हो रहा था। और जहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड है, अपसेंट होता है ना, फोटो सिस्टम सेकेंड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन देयर इज ए फोटो सिस्टम सेकेंड इज अपसेंट, इट मीन्स देयर इज नो रिलीज ऑफ वाटर। और इसके रिलीज करने के लिए मैग्नीशियम प्लस में क्लोरीन आयंस की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ सेल
नहीं। विच सेल ऑर्गनले plays a role in photorespiration? Peroxisomes. If cell is placed in the hypertonic solution, it means वह shrink हो जाएगा, पानी बाहर निकल के आ जाएगा. Cell organelle not present in the higher plant, that will be लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम का हायर प्लांट्स के अंदर वैक्यूल काम करने लग जाता है. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एसिडिक जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं. C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लैग पाथवे. ठीक है, आगे चलते हैं. ट्राइटरफिन इज मेड ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स. वो किस यूनिट्स का होता है? 6 यूनिट्स का बना होता है. असेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में मैंने ट्रिक बताई दी थी. ओला, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड. ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 इसके अंदर आया है. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल वो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है. राइबोसोम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग नो एंजाइम ऑफ देयर ओन. तो जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं ना, ये जो सेल थ्योरी है उसकी एक्सेप्शंस होते हैं. दैट आर द एक्सेप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट ए प्रोटीनियस नेचर. तो राइबोजाइम है जो कि आरएनए प्रेजेंट होता है. इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट. मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन एंजाइम फाउंड इन प्लांट वो होता है RUBP, राइबोलस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि 16% ऑफ द ऑल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ. फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट. फोस्फोडाइएस्टर किसके अंदर बॉन्ड होता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर. लिपिड्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है. कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट इन द माइलोपैक्टिन, दैट इज अल्फा 1,4. अगली बात करते हैं कि फोस्फोलिपिड्स कंटेन. फोस्फोलिपिड्स क्या कंटेन करते हैं? फैटी एसिड के साथ वह एल्कोहल होता है, एल्कोहल के साथ फॉस्फोरिक एसिड होता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. एंजाइम इज सेंसिटिव. एंजाइम किससे सेंसिटिव होता है? पीएच वैल्यू से. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इज कॉल्ड, उसे कहेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेज, दैट इज जीन, बार्ले. ठीक है, अगली बात करते हैं. एडेनाइन ऑफ DNA इज इक्विमोलर विद, दैट इज इक्विमोलर विद थायमीन. ओके. फाइब्रस पॉलीसेक्राइड इज, फाइब्रस पॉलीसेक्राइड कौन सा है? सेलुलोज. कौन सा है? सेलुलोज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है. फैट आर सॉलिड एट, फैट सॉलिड कितने पर होते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. DNA डच नॉट कंटेन, यूरेसिल नहीं होता है जो कि RNA के अंदर फाउंड होता है. एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल अमीनो एसिड. तो टीवी, देखो क्या एक था कि प्राइवेट टीवी मिल करके, और जिसके अंदर टी से क्या हो गया? ट्रिप्टोफान, बी से वेलानिन, एम से मिथ्योनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, अर्जिनाइन, थ्योरीन और स्टडीन. तो ट्रिक क्या थी इसकी? कहा है ये वाला टीवी मिल पाथ. मोनोकोट स्टेम इज प्रेजेंट इन, मोनोकोट स्टेम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मेज के अंदर. कैक्टस इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, कैक्टस किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? स्टेम का. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी? डार्विन के द्वारा. ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर गवर्न बाय, वो किससे गवर्न होती है? DNA, RNA और प्रोटीन, इन तीनों से. ठीक है. क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? ठीक है, वो भी पता होना चाहिए. स्वीट पोटैटो जो कि मॉडिफिकेशन है किसका?
रूट का, और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। और विच इज एन एनिमल पॉलीसेक्राइड दैट इज ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, इसलिए सॉल्यूट ऐड करने पर वो नेगेटिव हो जाता है। स्लीप डिजीज ऑफ फ्लावर इज ए हार्मोनल डिजीज ड्यू टू इथाइलिन, किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से। मोस्ट अफेक्टिव लाइट इन फोटोट्रोपिज्म दैट इज ब्लू एंड वायलेट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट मेजर, वो किसके द्वारा होता है, क्रिस्कोग्राफ के द्वारा। जो वर्नलाइजेशन जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी, लाइसेनको के द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट नेशनली साइटोकाइनिन वाज फाउंड इन, किसके द्वारा, मेज के अंदर। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एट IRI न्यू दिल्ली के अंदर है। प्लांट मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल डेट इज ट्रेजर मूवमेंट। आगे इसका बात करते हैं हाइयर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। हाइयर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स इन प्लांट एक्सपोज टू लाइट। ग्रोथ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, ग्रोथ किससे डायरेक्टली एसोसिएट होता है, किस सेल की, इंक्रीज इन द सेल साइज ऑफ एन ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज मेज। मेज के अंदर क्या होता है, C4 होता है। सोलराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच विटामिन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो वर्क एज प्लांट हार्मोन, विटामिन C। और मिल्क के अंदर कौन सी एकमात्र विटामिन है जो नहीं प्रेजेंट होती है, विटामिन C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोबाइल एलिमेंट विद इन द प्लांट, कैल्शियम, और इसके साथ साथ बोरोन। राइपनिंग हार्मोन जो कि इथाइलिन है। द एसिमिलेटरी पावर इन द लाइट रिएक्शन जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। और जो एविना कर्वेचर टेस्ट है यूज फॉर द बायो एसे ऑफ, किसके होता है वो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या मतलब, FW वेंट ने जिसको डिस्कवर किया था ना वो, ठीक है। जो कि एपिकल डोमिनेंस, सेल के एलोंगेशन के अंदर, सेल के डिवीजन के अंदर, या ऑक्सीजन इनिबिट फ्लावरिंग, एक्सेप्ट पाइनएप्पल और लीची को छोड़ दे तो एब्सिशन को भी इनिबिट करता है। और वीडिसाइड जो सेलेक्टिवली काम करता है, वीडिसाइड कौन सा, 2,4-D इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईसेक्राइड, कौन कौन सा, रेबिनोज, रेबिनोज, रेफिनोज, रेमिनोज। एटमॉस्फेरिक concentration of CO2 at which the rate of photosynthesis is just equal to the rate of respiration। मतलब CO2 की क्या कंसंट्रेशन जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल होते हुए होता है कंपनसेशन पॉइंट। कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट abundant and common steroid in the human body which serve as an starting material for the synthesis of other steroid hormones। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट वो होता है 3 कार्बन आइटम, ग्लिसरॉल्डिहाइड। डायमर ऑफ द सिस्टीन इज सिस्टाइन जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इंटरमीडिएट एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन किसका, फैटी एसिड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम। प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है, एपो एंजाइम, और इसको मिलकर क्या एक एंजाइम होता है जिसे होलो एंजाइम जो कि एक्टिव होता है। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होल कंट्री इंक्लूडिंग स्नोफॉल इज 1200 mm। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द इवेपोरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 540 किलो कैलोरी ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फैट क्या होता है, सॉलिडिफाई। सुगर फॉर्मिंग 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड फ्यूरेनोज, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल जिसके अंदर हाई प्रोपोर्शन होता है लिनोलेनिक एसिड जो कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस पेरिक्सोसोम्स के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैव 16% ऑफ नाइट्रोजन।
अमीनो एसिड present in proteins are 9 types. Amino acids are linked by peptide bonds. वाटसन एंड क्रिक प्रपोज ए मॉडल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ टेक प्लेस होता है? ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस के अंदर। एडेनाइन और थायमीन आर लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आगे चलते हैं। इज एन एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और गुल्टमिक एसिड। कैल्विन साइकिल टेक प्लेस किसके अंदर होती है? स्ट्रोमा के अंदर। कैल्विन साइकिल को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। लिनोलेनिक एसिड हैज 3 डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं। आरएनए कंटेन क्या, कौन सी शुगर? राइबोस शुगर, 5 कार्बन कंपाउंड। सेकेंडरी वॉल ऑफ सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज प्लस में लिग्निन प्लस में ग्लाइकोप्रोटीन। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेलुलोज होती है। वह प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि एडजेसेंट सेल्स को कनेक्टिंग का काम करते हैं। आउटर एंड इनर लेयर ऑफ सेल वॉल किसके बनी होती है? सेलुलोज की और हेमी सेलुलोज की। जो FAD इज इक्वल टू 2 ATP। pH scale denotes hydrogen. Synthesis of fatty acid begins from carboxylation of acetyl coenzyme A to melanine. एनिमल स्टार्च कौन सा होता है? ग्लाइकोसन। स्टीरियोआइसोमर डिफरिंग इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ओनली 1 कार्बन एटम, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। Multiple form of enzymes are called isozymes. Pentose phosphate pathway leads to production of pentose and NADPH जो कि राइबोस 5 phosphate. Oleic acid has 18 carbon atoms. DNA is a polymer of nucleotides. Bond angle of water molecule is about 104 degree. कैम स्टैंड फॉर जो क्रूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। ऑक्सिन जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। एल्कलोनोइड फाउंड इन निकोटियाना निकोटीन। मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखते कितना टाइम हो गया है, 37 मिनट हो गई हैं। और पेज कितना कवर है? 13। अभी भी 10 पेज बाकी है दोस्तों, ठीक है। वो आगे वाली वीडियो के अंदर बात करते हैं।